हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं रीडिंग थर्ड पार्टी पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट थॉट्स हैं दोनों के एक दूसरे के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन केस आपसे नहीं करती है तो आप कोई दूसरा वीडियो भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं निकालती हूँ कार्ड, आप करिए गॉड से प्रेयर और अपने पर्सन को याद एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। सौरो पहला कार्ड है गाइस हमारे पास सौरो का। थंडरबोल्ट, पॉलिटिक्स, हीलिंग, नथिंगनेस, माइंड, कंडीशनिंग। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए गाइस, इसलिए इन कार्ड्स को नहीं लेंगे, फिर से कोई कार्ड निकाल लेते हैं। टर्निंग इन, बॉटम में हमारे पास है गिल्ट का कार्ड। एक सेकेंड गाइस, मैं कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ, आपको प्रॉपरली दिखे, ताकि अभी आपको आई थिंक सारे कार्ड विजिबल होंगे। हमारे पास कार्ड है सौरो, थंडरबोल्ट, पॉलिटिक्स, हीलिंग, नथिंगनेस, माइंड, कंडीशनिंग, टर्निंग इन। बॉटम में हमारे पास गिल की एनर्जी आई थी। गाइस, आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके पेन का रीज़न ये हो सकता है कि उनके साथ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली गई है। हमारे पास माइंड का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है उनके साथ माइंड गेम्स खेले गए हैं। उनके सामने बहुत सारी कंडीशंस रखी गई होंगी साथ रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई होंगी जो उन्हें उस टाइम नहीं समझ में आई होंगी। वो सारी थर्ड पार्टी की कंडीशंस मानते चले गए हैं, सब थर्ड पार्टी की ही चीज़ें के बारे में सोचते चले गए हैं, एग्री करते चले गए हैं। थर्ड पार्टी मतलब बहुत ही माइंडफुल है, मुझे लग रहा है उसने इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली कि उसने आपके पर्सन के माइंड के साथ खेल लिया। आपके पर्सन को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो थर्ड पार्टी की हर चीज़ को मानते चले गए, उनका दिमाग ही जैसे काम नहीं कर रहा हो। बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं समझी, एकदम नथिंग समझ लिया। अपनी वर्थ को ही धीरे धीरे भूलते चले गए, खोते चले गए, चीज़ों को कहीं ना कहीं एक ख़त्म करते चले गए अपनी चीज़ों को। बट थर्ड पार्टी जो थी उसने ऐसा झटका दिया है ना अभी उनको, जब उनको रियलिटी का सामना हुआ है ना थर्ड पार्टी की साइड से, तो उनको जो झटके मिले हैं ना कि अभी वो इतने ऐसे जोन में चले गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इतनी ख़राब सिचुएशन हो चुकी है, इतने ज़्यादा वो हमें सौरों में इतने ज़्यादा पेन में नज़र आए हैं कि क्या ही बोलूँ। लाइक उनको बस अभी हीलिंग की नीड है। बहुत ही ज़्यादा गिल्टी वाली एनर्जी नज़र आई, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है ना। बॉटम में हमारे पास गिल्ट का कार्ड है जो कि हमें बता रहे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी वाली एक एनर्जी नज़र आई है। तो हो सकता है उनका गिल्ट इसलिए है कि सॉरी गाइस, हो सकता है उनका ये गिल्ट इसलिए है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी रखा आपके ऊपर, या उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए
आपको छोड़ दिया, या उन्होंने अपनी फैमिली को या किसी और को रिस्पेक्ट नहीं किया, उनकी वैल्यू नहीं समझी थर्ड पार्टी के लिए, तो उस चीज़ की मुझे एनर्जी नज़र आई है। लाइक थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा, थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचते चले गए, क्या थर्ड पार्टी चाहती है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। जो थर्ड पार्टी चाहती थी वो सब कुछ आपके पर्सन करते चले गए। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, किसी के बारे में सोचा नहीं, किसी के बारे कुछ चीज़ों पे काम करने की कोशिश नहीं की। इस बात को उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है और ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ये जो उन्हें झटके मिले हैं ना, जो रियलिटी से उनका वास्ता हुआ है टर्निंग इनका कार्ड हमें यही बताता है, उनका जो ये रियलिटी से वास्ता हुआ है उसने उनको इतने बड़े झटके दिए ना कि अभी उनके पास कुछ है ही नहीं। लाइक इतने दर्द में हैं वो, इतने पेन में हैं, इतना अकेला फील कर रहे हैं, चाहते हैं किसी से अपनी बात शेयर करना कोई हो जिससे वो अपनी बातें कह सकें, अपनी चीज़ें कह सकें, शेयर कर सकें, बट कोई है ही नहीं। थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ से सभी को दूर कर दिया धीरे धीरे करके, एक एक करके, या आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी की वजह से सभी से एक एक करके दूर होते चले गए। आपके पर्सन ने ही किसी की वैल्यू नहीं समझी थर्ड पार्टी के सामने, सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस देते चले गए। एंड थर्ड पार्टी तो खेल ही रही थी उनके साथ माइंड गेम्स, अपने किसी प्रॉफिट के लिए, अपने अट्रैक्शन के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है बट ये चीज़ आपके पर्सन को उस टाइम नहीं समझ में आई। बट अभी उनको कुछ तो जो है ऐसा पता चला है, ऐसी चीज़ हुई है जिस वजह से उनको अभी समझ में आ रहा है कि हाँ कितना उनके साथ चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो अभी बहुत ही ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है, बहुत ही दुख और तकलीफ़ वाली एनर्जी में, सौदों वाली एनर्जी में। चाहते हैं कि कोई हो उनके पास जिससे अपनी बातें कह सकें, अपना पेन दर्द तकलीफ़ शेयर कर सकें, कह सकें। बट मुझे नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी ने किसी को छोड़ा है उनकी लाइफ में जो उनकी चीज़ों को सुन सके या उनकी बातों को समझ सके। ठीक है गाइस, तो चलिए थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इन कार्ड्स को करते हैं थोड़ा सा साइड में, दूसरे डेक से भी देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या चीज़ें चल रही हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन एट नाइन। वैसे आपने देखा हमारे पास कार्ड आए हैं 7 8 9 के। फोर ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा गाइस अर्थ एनर्जी है, अगेन अर्थ एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, दी हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को हमेशा मतलब प्रायोरिटी पे रखा, फैमिली से ऊपर रखा, चीज़ों से ऊपर रखा। बट थर्ड पार्टी हमेशा अपने बारे में सोचती रही, हमेशा अपने आप को मेंटेन करने के बारे में, अपने बारे में, अपने फाइनेंसेस को कैसे अच्छा करना है, खुद को कैसे सुंदर बनाना है, खुद कैसे खुश रहना है। थर्ड पार्टी लाइक उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, खुद की खुशी के बारे में, खुद की चीज़ों के बारे में हमेशा थर्ड पार्टी ने सोचा। हालांकि आपके पर्सन कोशिश ही करते रहे कि चलो इस पे काम करते हैं, शायद आज नहीं तो चीज़ें कल वर्क कर जाएंगी। उन्होंने बहुत प्रॉपर वे में जो है प्लान किया है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बहुत सारी कोशिशें की हैं बट वो नहीं हो पाई हैं। एट द एंड थर्ड पार्टी ने उनका प्यार रिजेक्ट कर दिया है, या आपके पर्सन ने ही कोई थर्ड पार्टी ने प्रपोजल दिया था तो आपके पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए थर्ड पार्टी ने उनसे मुंह मोड़ लिया है या हो सकता है कि आपके पर्सन ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मुझे ऐसा नज़र आया है कि आपके पर्सन का दिल तो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी उनको छोड़कर चली गई है, या दोनों के बीच में सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा दिखी है।
काम करने की कोशिश की गई है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की गई है, बट मुझे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया है। चीज़ें ख़राब होने का एक मेन रीज़न ये भी नज़र आया है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी का रीज़न है, ठीक है, कि दोनों में से कोई एक शादी करना चाहता रहा हो और दूसरा नहीं करना चाहता रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी रीज़न है, ठीक है। बाकी काफ़ी लोगों के लिए तो हमने बताया कि माइंड गेम्स एंड ऑल खेले गए हो सकता है शादी के मैटर में ही खेले गए हों, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी खेले गए हों, क्योंकि शादी वाली चीज़ सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, इश्यूज क्रिएट किए गए हैं, ऐसे बहुत ही बुरी तरह से आपके पर्सन का दिल तोड़ा गया है। जैसे आपके पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचा, आपका दिल ऐसे खंजर की तरह चाकू भोंक दिए, वैसे ही थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ किया है कहीं ना कहीं, या नहीं भी किया है तो आपके पर्सन की फीलिंग ऐसी ही है कि हाँ किसी ने मुझे खंजर मार दिया है। इतना ही दर्द, इतने ही तकलीफ में हैं वो, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। लाइफ में जो चीज़ें अभी हैं उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट है उन चीज़ों का जो नहीं रही हैं उनके पास, या जो ख़राब हो गई हैं, ठीक है, जो वैसी नहीं है जैसा वो चाहते थे, उन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई है। या पास्ट में उन्होंने जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं की थी, ठीक है, जिन चीज़ों को ठुकरा दिया था, अभी उस गिल्ट में है कि क्यों ही उन चीज़ों को मैंने ठुकरा दिया या उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की। हालांकि कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं अभी भी काम करना, तो कुछ लोगों के पर्सन कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ अपनी चीज़ों पे काम, बट कुछ लोगों ने तो एकदम रिफ्यूज़ल मोड में आ गए हैं कि अब हो गया है थर्ड पार्टी के साथ, अब और नहीं हो सकता, अब मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना तो थर्ड पार्टी का प्यार, ना तो मैं थर्ड पार्टी को पाने दूंगा अपनी लाइफ में, ना खुद जाऊंगा। ऐसा कुछ लोगों के पर्सन डिसाइड कर चुके हैं, एकदम मुंह फेर चुके हैं, बट कुछ लोगों के पर्सन अभी भी मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के कार्ड्स आए हैं। एक हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो दो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, तो कुछ लोगों के पर्सन ने एकदम कम्प्लीटली मुंह फेर लिया है, वो कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं। बाकी लोग अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसका रिजल्ट कुछ निकलेगा या नहीं वो तो हम नहीं कह सकते हैं, अभी ऐसा हमारे पास कुछ कार्ड नहीं आया है, वो हम आगे चेक कर लेंगे। बट अभी एनर्जीज ऐसी ही चल रही हैं कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोनों के बीच में, तभी इतना ज़्यादा आप ये कार्ड देख रहे हो 5 ऑफ कप्स का। इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी ज़्यादा उदासी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि चीज़ें ख़राब चल रही हैं। ख़राब का ये रीज़न है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रही है, जो वो कंडीशंस रख रही है सिर्फ उसके फेवर की हैं, जो चीज़ें माइंड गेम्स खेल रही है, जो पॉलिटिक्स रच रही है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए ठीक है, उसमें आपके पर्सन के बारे में वो सोच नहीं रही है, उनकी साइड का वो देख नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम्स, ये मेन इशू आ रहा है दोनों के बीच में। चलिए गाइस, आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। अगर हो सकता है कि कोई नीडी हो उस तक मेरा वीडियो पहुंच जाए गाइस। और गाइस, आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी ही वो चीज़ है जो हमारे सारे काम बना सकती है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं वो भी पॉसिबल होती हैं। यूनिवर्स करेगा पॉसिबल, आपको यूनिवर्स की साइड से बेस्ट चीज़ें मिलेंगी अगर आप उससे बेस्ट दोगे। अगर आप उसे बेस्ट पॉजिटिविटी दोगे तो आपको भी वो पॉजिटिविटी ही देगा या पॉजिटिव आउटकम्स ही देगा। तो आपको बस कोशिश करनी है पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की, मैनिफेस्ट करने की। सेल्फ लव करो, मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो। आप जो चाहते हो वो सब पॉसिबल होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुश रहने की थोड़ी सी कोशिश करिए, ठीक है। थर्ड पार्टी है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बट उस चक्कर में अपनी खुशी मत भूल जाइए, अपने आप को मत भूल जाइए, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।